यस। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता का, उसके बाद मेरे गुरुजन का और वॉर टीम एकेडमी का, जिसके पिलर हैं माननीय वैभव साठे सर, प्रधान सर, महेश सर, और साथ ही साथ मैं अपनी अप्लायंस का सारी Recording अप्लायंस in का भी progress. सारी अप्लायंस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रशांत सर, कोमल सर, शर्मा सर, और साथ ही साथ मैं अपने सारे हेल्पलाइन का भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं जो देखा जाए तो मेरी क्रॉस लाइन है, और उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जिनमें से एक हमारे सर है नवाज सर, जिनके इवेंट्स वगैरह हम अटेंड करने जाते थे रायपुर, जहाँ से मैं सीखा कि इवेंट्स किया जा सकता है, तो इसलिए उनको भी थैंक्स। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि जैसे इतने अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पर आते हैं, तो उनको सुन के मुझे कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स होती हैं। ये जो सुबह 7 बजे उठने का प्रोग्राम है, मेरी पर्सनालिटी ये एकदम अलग है। मैं रात को देर से मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। रात को 1 बजे 2 बजे मीटिंग रहेगी ना कोई वाव की, तो मतलब वो मेरे लिए फेवरेबल है। तो सुबह उठना मेरे लिए थोड़ा सा अप्रिय है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वाव एकेडमी का जो है, इसको अटेंड करने के बाद ऐसा कभी अफसोस नहीं हुआ है, अच्छा ही लगता है। और अच्छी चीज़ ये है, जो मुझे सपोर्ट करती है नहीं उठने के लिए, वो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे उठना भी नहीं पड़ता है। थैंक यू जो भी इसको रिकॉर्डिंग करता है। और रिकॉर्डिंग में एक अच्छी चीज़ क्या रहती है कि आप उसको फिर से भी सुन सकते हैं। जैसे उसमें से आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको फिर से सुन सकते हैं। और देखा गया है कि फ्रिक्वेंसी मैच होने की बात करते हैं हम लोग। लोगों के साथ जब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होना शुरू हो जाती है, तब आपको उनकी बातें समझ में आना शुरू हो जाती है। जैसे कि प्रशांत सर मेरे अपलाइन हैं, इनकी बातें मुझे शुरू में समझ में नहीं आया करती थी। ये मुझे जो भी चीज़ समझाते थे, मैं जस्ट उसका उल्टा करता था। आप लोग भी अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि आपका अपलाइन आपको कुछ बोलता है, तो आप लोग उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करता था, कि किसी भी प्रकार की उनकी कोई भी बातों को मानता नहीं था। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मुझे शिक्षे करने के लिए 4 साल और 17 दिन लगे। हर वो गलत चीज जो देखा जाए तो रूल्स के खिलाफ होती है, वो सारी चीजें मैंने की है। जो मेरा एक अतीत है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई गलती, देखो मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। मैं अपने बारे में सोच रहा था, तो जैसे महेश आड़ा सर, प्रधान सर, प्रशांत सर, वैभव सर, ये सब आपको सिखाएंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपको उनसे बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना है। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि आज यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हों। तो आज मैं ये चाहूंगा कि आप मेरी इन बातों को ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि आप अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि मैं नहीं करता था पहले, सिस्टम को फॉलो नहीं करने से आपको बहुत मेहनत लगेगी। क्या आप तैयार हैं इतनी सारी मेहनत करने के लिए? या तो फिर सिस्टम को मेहनत करने दीजिए। जिस प्रकार से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई ट्रक है, उसका टायर पंक्चर हो जाए, तो उसको बनाना या सुधारना बहुत ही आसान होता है, अगर आपके पास जैक हो तो। लेकिन अगर वो जैक आपके पास नहीं है, तो उसको सुधारना बहुत कठिन है। यही बात सिस्टम के ऊपर लागू होती है। तो सिस्टम को फॉलो करने से ऑटोमेटिक चीजें होना शुरू हो जाती है, जो मुझे धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हुआ। सबसे ज्यादा समय लिया मैंने सीखने के लिए, और अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ। और जिस प्रकार वाव एकेडमी में ये जो मौका मिलता है, जो जूम का सेशन लेने का, तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार ये मुझे दूसरी बार यहाँ पर मौका मिला है, तो मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ कि पहली बार अगर आपने कुछ अच्छा किया होता है, तो ही आपको फिर से मौका मिलता है। क्योंकि पहला मौका हो सकता है कि गलत भी हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप लगे रहिए, जैसा कि आज का टॉपिक है कीप गोइंग, मैंने जो लिखा है उसका मतलब ही ये है कि अगर आप टिके रहते हैं, टिके रहने से आप कुछ भी कीजिए, गलत कीजिए, सही कीजिए, लेकिन टिके रहिए। एक पॉजिटिविटी क्या थी
कि मैं भले गलत काम कर रहा था, गलत तरीके से कर रहा था, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था, अपने अपलाइन की बातें नहीं सुनता था, लेकिन फिर भी मैं टिका था। तो जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव साइड ही रहा। तो आप लोग अगर टिके रहेंगे और सिस्टम को फॉलो करेंगे तो काफी जल्दी आप शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षक इसमें बना नहीं जाता है, इसमें एक्चुअल में आपको आपके हेल्पलाइन को, आपके सहयोगी को शिक्षक बनने में मदद करनी है, जिससे आप शिक्षक टू बनते हैं। ऐसे आपको दो लोग चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर की दो आईडी तो लगा देते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं रहते कि दो आईडी लगाने का मतलब ये होता है कि आपको अब 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा। आईडी तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद 3 गुना मेहनत करने के लिए क्या आप रेडी हैं? तो सर, हमारे प्रशांत सर हैं जो ट्राइपॉड के बारे में बहुत बताते हैं। तो मैं अपने साथियों को ये भी समझाता हूँ कि आप ट्राइपॉड लगाइए, जरूर लगाइए, लेकिन क्या आप तैयार हैं 3 गुना मेहनत करने के लिए? क्योंकि मान के चलिए आपने अपने भाई की आईडी लगाई है, आपके पिताजी की आईडी लगाई है, तो क्या आपके पिताजी डेमो कर रहे हैं? आपका भाई डेमो कर रहा है? अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब 3 गुना हो गई है। तो इस बात को आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए। आईडी लगाते हैं तो उस वक्त भी आप अपना मन बनाइए कि हम तैयार हैं 3 गुना मेहनत करने के लिए। फिर आपको हर बोनस 3 बार मिलेगा, हर रैंक 3 बार मिलेगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 3 गुना मेहनत कीजिए, या अगर आप 1 गुना मेहनत ही करना चाहते हैं तो जिनकी आईडी आप लगा रहे हैं उनको भी सिखाइए। जैसे कि मैं अपने घर में सिखाता हूँ, हालांकि वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, तो मुझे 3 गुना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि जैसे कल माधवी मैम का भी सेशन हुआ, उन्होंने बताया कि जो घर की लेडीज होती है और घर के जो लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप को जो करना है, जैसे करना है आप कीजिए। तो वो सपोर्ट भी किसी डेमो से कम नहीं है। आप लोग मेरी बातों को अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों तक मेरी बातें पहुंच रही हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, काफी जो लोगों को हो सकता है कि मेरे बारे में जानकारी ना हो। जैसे कि मैं एक नॉन नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने आज तक इससे पहले कोई नेटवर्किंग नहीं किया है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया है। मतलब ऐसे नॉन नेटवर्कर बहुत होंगे जिनके फैमिली में कोई ना कोई करता होगा, मेरी फैमिली में भी किसी ने भी कभी कोई नेटवर्किंग नहीं किया है। तो इससे क्या समझ में आता है, जो मैं हूँ मैं इससे ये सीखता हूँ कि अगर मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ और वो नॉन नेटवर्कर है और मुझे मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है कि जब वो समझ जाए तो वो नेटवर्कर बन जाए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि कीप गोइंग जो मैंने टॉपिक रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट है। कभी भी बातें जो रहती है शॉर्ट एंड स्वीट रखनी चाहिए। और कभी भी डेमो भी दिखाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट एंड स्वीट रहना चाहिए। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि डेमो को कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में कैसे कंप्लीट किया जाए। तो इसके लिए मेरा अभी तक 501 जो मॉडल नंबर है, इसका मतलब शो डेमो टू 501 पीपल, जिसकी वजह से आप सिक्स से बन सकते हैं। मतलब आपको किसी को भी डेमो दिखाना है, कन्विंस नहीं करना है। जैसा कि प्रशांत सर बताते हैं कि हमको कन्विंस करने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमको सिर्फ डेमो दिखाना है, शो डेमो। तो इस बात से मैं बहुत ही सहमत हूँ कि 501 डेमो करने से 100 ज्वाइनिंग हो जाती है। जिसके लिए मैंने अपने रिकॉर्ड की बात करूँ तो मेरे पास तो पर्टिकुलरली पूरा स्पेसिफिकली सब कुछ लिखा हुआ रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। आप लोगों ने अगर मेरा पहले, इसके पहले का अगर सेशन अटेंड किया होगा या हो सकता है रिकॉर्डिंग देखी होगी, तो आपको पता होगा कि मैंने डायरी लिखने के लिए का बताया था पिछली बार। आप में से कितने लोग हैं जो डायरी अपने मेंटेन करते हैं? कमेंट बॉक्स में डी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं डायरी में भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक डायरी बनाना शुरू कर दी है हमने अब अपनी टीम की। जैसे ये देखिए, मेरा नाम लिखा हुआ है। इससे फीलिंग बहुत अच्छी आती है। और डायरी जो रहती है ना, वो दो प्रकार की रहती है, मुख्यतः दो प्रकार की रहती है। एक में डेट्स डली रहती है और एक में डेट्स नहीं रहती है। तो डेट्स वाली लें, और उसमें भी 365 लें। 365 डायरी का मतलब ये होता है कि इसमें जो पेज रहता है ना,
संडे का जो पेज रहता है, उस संडे का पेज भी फुल रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो ज्यादा करके जो इवेंट्स होते हैं और हमारी जो मीटिंग्स होती है और जो भी डेमोस होते हैं वो ज्यादा करके संडे को होते हैं, तो लिखने के लिए पेज बड़ा रहता है वो। दूसरी एक बार मैंने बताया था कि कभी भी कोई काम शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। भले फिर आप अपने अपलाइन की बात मानो या ना मानो, लेकिन भगवान का नाम लेके शुरू करें तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि अपलाइन भी आपका भला ही चाहता है और आप भी अपना भला चाहते ही हैं। तो भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो भगवान आपको ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट कर देता है। दूसरी बात यहाँ से मैं बताना चाहूंगा कि खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, उसी से रिलेट करना चाहूंगा मैं कीप गोइंग को। जैसा कि सब जानते हैं कि जब आप लोगों ने कहानी में सुना होगा कि खरगोश और कछुआ जब रेस लगा रहे थे, वो बहुत साल पुरानी कहानी है, आप सभी को मेरे ख्याल से जानकारी होगी कि उसमें कछुआ जीत जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। लेकिन उस कहानी के 5-6 सीन हैं, 5-6 प्रकार है। आज मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रखूं, हो सकता है कि किसी के लिए नई बात हो। और मेरा एक ये और मानना है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जूम मीटिंग लेता है या किसी भी प्रकार का कुछ भी कोई चीज बोलता है, तो वो कहीं ना किसी ने पहले बोला है। तो आप बहुत अलग नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं आपको बस टाइमिंग का ध्यान रखना रहता है कि हम जो बोल रहे हैं उसका टाइमिंग सही होना चाहिए। अगर टाइमिंग सही है तो वो बहुत ज्यादा काम करता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो कछुए वाली जो कहानी है उसको एक अलग एंगल से भी देखा जा सकता है कि पहली जो रेस हुई उसमें खरगोश हार हार चुका था और कछुआ जीत चुका था। लेकिन जब दूसरी बार रेस हुई तो दूसरी बार रेस में क्या हुआ, जो खरगोश था उसने अपनी गलतियों को सुधारा, उसने अपना आलस्य को त्याग किया, सुबह 7 बजे उठना शुरू किया, मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। तो वो जो खरगोश है ना वो हार नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, अपनी गलतियों से सीखो। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कछुआ हमेशा नहीं जीतता। आपका जो खरगोश है वो जीतना शुरू कर चुका है, ठीक है। कोई गलती एक बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी एंगल को अगर मैं दूसरे अलग तरीके से बताऊं तो एक और सीन बताता हूँ। अब कछुए की भी एक स्मार्टनेस है, इसमें आप अपलाइन डाउनलाइन को रिलेट कर सकते हैं। जो कछुआ है, अब वो भी तो कुछ चेंज होगा ना। तो उसने क्या चेंज किया, स्ट्रेटेजी बनाई। उसने अपना कुछ एक प्लानिंग किया कि कोई भी चीज को विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा आगे। जैसा कि उसने फिर से अपने दोस्त को खरगोश को कहा कि चलो रेस लगाते हैं। तो खरगोश रेडी हो गया, क्योंकि वो हमेशा जीतता था। पहली बार हारा था, फिर उसके बाद उसने सीखा, फिर वो जीतना शुरू कर दिया। लेकिन अब खरगोश को क्या करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप अपने आप को खरगोश या कछुआ समझ सकते हैं, दोनों जीत सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। खरगोश ने एक ट्रिप को प्लान किया जिसके ऊपर रेस होना था। उसमें जहां तक की रास्ता था उसमें खरगोश आगे था। उसके बाद एक उसमें वहां पर नदी आ गई, उस नदी के पास खरगोश रुक गया, जिसकी वजह से कछुआ वहां पहुंचा, नदी के अंदर भी गया और उसने नदी को पार कर लिया। इससे जीता कौन, कछुआ। तो आपको बताना ये चाहता हूं मैं कि कछुआ भी जीतता है अगर वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करे। तो आप लोगों की प्लानिंग क्या है, बैठिए अपने शिक्षे के साथ, बैठिए अपने अपलाइन के साथ। एक्टिव अपलाइन, जैसा कि सर बताते हैं हमको, अपलाइन कौन होता है, जो आपका एक्टिव होता है। तो उनके साथ बैठिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग कीजिए। बातें करने से अच्छा है कि बातें करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपकी टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उस प्रकार से खरगोश के बाद कछुआ फिर से जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने स्ट्रेटेजी बनाई। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्लो भी हैं और आपके साथ चलने वाले या आपके जो अपलाइन हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो अगर तेज भी हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप कैसे जीत सकते हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, पहले केस में था। दूसरे में था इम्प्रूवमेंट, अपनी गलतियों को फिर से ना दोहराएं। अब तीसरी बात में क्या हुआ, स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप जीत सकते हैं, भले आप कछुए हो या खरगोश हो, ठीक है। मतलब रेस उनके साथ लगाना है जहाँ जीत सकते हैं, ऐसी जगह पर काम करना है जहाँ जीत सकते हैं। इतना अपने आपको सेंस रखना है कि हम कहाँ जीत सकते हैं, ठीक है। रेस तो बहुत सारी लगी हुई है। इसमें एक और सीन आता है, मजे की बात है, इसमें एक और सीन है जो अब हमको कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि खरगोश और कछुआ,
दोनों रेस लगाते हैं, लेकिन इस बार दोनों मिलके रेस लगाते हैं। मिलके रेस लगाने से क्या होता है, जो जमीन वाला हिस्सा था, जमीन वाले हिस्से पर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठा दिया और दौड़ना शुरू किया। तो दोनों एक साथ पहुंच गए। उसके बाद जब नदी आई, तो नदी पर कछुए ने अपनी पीठ पर खरगोश को बिठा दिया, जिससे फिनिश लाइन पे भी दोनों साथ में पहुंचे। ये होता है कोऑर्डिनेशन आपके अपलाइन के साथ। तो अगर आप अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो मैटर नहीं करता कि आप खरगोश हैं कि कछुए हैं, देंगे। यही इस टीम बनाने का जो प्रोसेस है और जिताने का। जैसे कि मैं सुनता हूँ कि जीत के जिताना है, जिता के जीतना है, इस टाइप का भी बहुत सारे स्लोगन्स हैं, जिता के जीतेंगे। तो ये मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने अपलाइन के साथ बेहतर तालमेल बिठा कर रखें, आपकी जीत निश्चित है। आप सोए भी रहेंगे तो भी जीत जाएंगे। तो इतना बड़ा पावर है, लेकिन इसको यूज करना जो है, वो लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैंने देखा है कि हो सकता है टू द पॉइंट या टू नॉट टू द पॉइंट। आप लोग जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपको इसका रास्ता मिलता है, जो मुझे मिल चुका है। और इसी की वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों ने देर से ज्वाइन किया हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर प्रकार की गलती मैं कर चुका हूँ। हर प्रकार की गलती, हर प्रकार के रूल्स को ब्रेक कर चुका हूँ, अपनी रियल लाइफ में भी। और इस यहाँ की भी बात करें तो यहाँ पर भी। लेकिन मैंने एक ही बात सीखी है कि ये जो सिस्टम है, जो एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है, इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा मतलब सब इम्प्लीमेंटेशन अगर हम करते हैं उसके ऊपर, तो आप बहुत आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी तरीके का कुछ भी गड़बड़ करते हैं, जैसे कि मैं करता था, तो उसमें प्रशांत सर हमेशा मुझे बताते हैं कि प्रधान सर से उनकी बात होती है, तो वो होता है ना, हम जो अपलाइन रहते हैं अपने डाउनलाइन की बातें अब शेयर करते ही हैं। तो वो शेयर करते थे कि विक्की यार ऐसा कर रहा है, विक्की ऐसा कर रहा है, मेरी बात नहीं समझ रहा है। तो प्रधान सर उनको बोलते थे कि आप उसको छोड़ दो, जैसा कर रहा है वैसे करने दो, यानी उसको जो करना है करने दो। आखिरी में वो समझ जाएगा, और जब समझ जाएगा तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा। तो वो वाले रास्ते से मैं आया हूँ। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल हम्बली बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा रास्ता ना चुने जिसमें आपको बहुत समय लग जाए। आपका अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जो आपको बता रहा है, वो भी चाहता है कि आपका रैंक निकले। तो आप उनको फॉलो कीजिए। और उनकी जो बातें रहती है वो थोड़ी कठिन रहती हैं। जैसे कि वो बोलेंगे आपको इवेंट करने के लिए, ठीक है। आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हर इवेंट को अटेंड करते हैं? वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं यस। क्योंकि कल ही हमारा एक इवेंट हुआ है। प्रशांत सर यहाँ गोंदिया आए हुए थे, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं वो। लेकिन जब भी हम फोन करते हैं उनको, वो मतलब नो डाउट आ जाते हैं। तो अब क्या हो चुका है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। अब मैं इसमें एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ऐसे कितने लीडर्स हैं जो खुद के दम पर, अपने अपलाइन की हेल्प लेकर, खुद के दम पर, खुद के कॉन्फिडेंस पे इवेंट ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं? करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सोचने की बात कर रहा हूँ। वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। अगर आप यस लिखेंगे, तो आज आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बिजनेस को बूम करने के लिए, इसमें जैसा कि सर बताते हैं, प्रधान सर बताते हैं कि आपका जो इवेंट्स है, ये प्रोग्राम है, ये एक आत्मा है। मतलब शरीर और आत्मा जैसे अलग नहीं होती ना, उस प्रकार से इवेंट्स होना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा है कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसका बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट मिल रहा है। भले धीरे मिल रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक मिल रहा है। काम ऑर्गेनिक करने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑर्गेनिक काम ऑटोमेटिक हमारा बढ़ते जा रहा है। मेहनत तो देखो नो डाउट करनी ही पड़ेगी। 3 आईडी से आए हो तो 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन स्कोप है, ईमानदारी से स्कोप है। आप आगे जा सकते हैं। इवेंट्स को अटेंड कीजिए। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं तो अटेंड कीजिए। अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है कि आप में लीडरशिप आती है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कीजिए। आपके अपलाइन को आप उसमें मदद लीजिए, ताकि वो आए और वो समा को बांधें। धीरे धीरे आपका जो है एक्टिविटी बढ़ता जाएगा, और आपको देख के लोग सीखते हैं। अब मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि स्ट्रेटेजी की बात मैंने बताया था ना, कछुए की। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये हो चुकी है कि हमको अब थोड़ा सा प्लानिंग करना है। क्योंकि बिना प्लान के करने से क्या हो रहा है कि कछुआ और खरगोश में से कोई एक जीत रहा है। हमको स्ट्रेटेजी भी बनानी है और अपलाइन के साथ भी रहना है, मतलब श्योर शॉट विन विन सिचुएशन होना। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, जैसे कि
प्रमोद नागर सर हैं। और बहुत सारे ऐसे मैंने इसमें रिकॉर्डिंग सुनी है, क्योंकि मैं 7 बजे तो उठता नहीं हूँ, मैंने बताया था। तो रिकॉर्डिंग सुन के मुझे ऐसे गजब फीलिंग आती है कि इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं यहाँ पर, बोलते हैं तो ऐसे लगता है मोती गिर रहे हैं। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। अब सर लोगों के मुझे नाम एकदम से एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की रिकॉर्डिंग देखी है। तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, वाओ, ये बहुत अच्छा है। हमारी टीम में कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं, जैसे वंजारी सर वगैरह गढ़चिरौली से। ये लोग एक भी मीटिंग अटेंड करना छोड़ते नहीं हैं। जिस दिन मीटिंग नहीं रहता तो ये लोग मतलब फील करते हैं कि बहुत आज खाली खाली लग रहा है। तो ये एक ताकत है वाओ एकेडमी की, कि घर घर पहुंच रहा है, सुबह 7 बजे इतने लोग आ रहे हैं। बड़ी बात है। मतलब ये ऐसा हो गया कि मेरी जो सोच है, रात को अगर डिस्को में जाना है 12 बजे 1 बजे, तो मैं हमेशा जाऊंगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सुबह 7 बजे उसको डिस्को से भी ज्यादा तैयारी से अटेंड करते हैं। तो हेड्स ऑफ कि आप लोग सुबह इतना जल्दी उठते हैं। मेरी बातें अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो टाइप करें यस। और इससे क्या होता है कि मुझे फीलिंग आता है कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट हैं। ये वाली कहानी से आप कहीं ना कहीं कुछ सीखे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की जो मैं बात कर रहा था ना, थोड़ा सा उसके ऊपर आता हूँ। इस प्रकार का एक ब्रोशर बना रहा हूँ मैं नया। सब कहीं ना कहीं से कॉपी ही रहता है। आप कुछ भी करते हैं, आपके मन का पूरा रहेगा ऐसा नहीं रहता, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार का मैं बना रहा हूँ। एक चल रहा है इसके ऊपर मेरा काम पिछले 3 महीने से, क्योंकि कहीं से भी मुझे प्रिंटेबल फाइल नहीं मिल रही थी, कि भाई कॉपी पेस्ट भी करना है तो पूरा टाइप करना पड़ा। और पूरा एकदम इसके ऊपर बैठ के हर चीज मैंने आगे बढ़ाया है। देखिए, ये पहला पेज है। ये मैंने क्यों बनाया है? ये मैंने इसलिए बनाया है कि डेमो को शॉर्ट एंड स्वीट किया जाए। और डेमो को करते समय जो एक आपको हिचक रहती है, मतलब कोई नया बंदा अगर डेमो देगा, तो इस बुकलेट के थ्रू वो डेमो भी दे सकता है। डेमो बुक भी बोल सकते हैं इसको। और ये वो भी चीज़ है कि जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए किसी को देते हैं ना, जैसे दादा वगैरह बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें उनसे भी ली है यहाँ पर मैंने। मतलब क्या है कि एक बस मिक्स बैग किया है। तो देखिए, ये पहला पेज है जिसमें मैंने कैंगन वाटर ये भी सब आ गया उसमें, यहाँ पे रिटर्न टू ओरिजिन आ गया। यहाँ पर जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज आ गई। उन प्रॉपर्टीज का एक्चुअल में मतलब क्या रहता है वो भी आ गया इसमें। मशीन के मॉडल्स आ गए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेंजर ऑर्डर, चेंजर लाइफ, यहाँ पर कितने ऑफिसेस हैं, और ये सारी डिटेल्स आ गई इंट्रोडक्शन के हिसाब से। फिर सेकंड पेज पे मैंने क्या किया, थोड़ा अल्ट्रेशन किया है। सेकंड पेज पे मैंने ये आयोनाइजेशन के बारे में बताया है, जो बाकी सारी किताबों में थोड़ा सा पीछे है। देख सकते हैं आप, आयोनाइजेशन ऑफ, इनमें क्या होता है, जब हम पूरा डेमो दिखा देते हैं, दिखाने के बाद हमको पता चलता है कि लास्ट में हमको डिस्कशन करना पड़ता है उस आदमी के साथ, कि ये आरओ नहीं है। तो उसको पहले ही बता दो ये आरओ नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्लोजिंग में बहुत तकलीफ जाती है। फिर वो आरओ से कंपेयर करता है इसको, क्योंकि हमने उसको पूरा डेमो दिखा दिया, लेकिन हमने उसको आयोनाइजेशन और मैकेनिज्म नहीं समझाया। शुरू में समझाना पड़ता है ताकि वो माइंड सेट से बैठे। उसके बाद मैं पानी पे आया हूँ, देखिए आप। ठीक है। उसके बाद पानी पर आया हूँ। फिर उसके बाद जो ये देख सकते हैं आप, जो हम दिखाते हैं हुंजा वैली, आबे जमजम और गंगोत्री, सिर्फ इन 3 चीजों को ही रखा है यहाँ पर। बाकी चीज हटा दी है। और वहां पर बहुत सारे करेक्शन भी चल रहे हैं मेरे। ये 6वां कॉपी है, 7वां करेक्शन है। इसके बाद वाला 7वां करेक्शन अभी होने वाला है, जिसके लिए मुझे 3 महीने लगे, क्योंकि ये भी काम चल रहा था। जो प्रिंटिंग करता है ना यहाँ पर हमारे यहाँ, उसके साथ बैठ के करना पड़ता है सब, क्योंकि वो कोई भी फोटो डालता है तो मेरे से पूछता है, तो जाके और करना पड़ता है। तो इस टाइप से देखिए कि वॉशिंग मशीन कैसे यूज करते हैं, उसके पानी, जो ये सब चीजें कहीं ना कहीं से उठाई गई है, मैंने नहीं बनाया, लेकिन दिमाग लगाना पड़ा बहुत। जो स्ट्रेटेजी है ना, ये क्यों बनाई गई है, क्योंकि हमारी टीम में फास्ट डेमो करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन वाली बात है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। इस बॉटल को चेंज किया गया है अभी नेक्स्ट वाले में। ये भी वहीं से उठाया गया है, लेकिन टाइप पूरा हमने किया है ताकि क्लियर रहे। और ये केले वेले वाली बात जो है ना, हम डेमो में बताते नहीं है, कि 1.5 लीटर पानी में कितना एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये यहाँ होने से हम जब इसके द्वारा देंगे तो बताएंगे, और एक प्रूफ भी रहेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, 756 केले हैं तो हम बोलते हैं 800 केले हैं, 500 केले हैं, ऐसा नहीं होता। जब आप 756 केले बोलते हैं ना, तो उसका वजन पड़ता है। तो यहाँ से आपको वजन मिलेगा। ठीक। फिर उसके बाद देखिए, मैंने ये एक प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे हमने देखा है कि जो बुकलेट्स रहती है जिनकी भी, उसमें कभी भी ऐसी हेडिंग नहीं रहती है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइंस,
तो क्या होता है, हम जब डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं तो उसको ये नहीं पता रहता है हम क्या दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये तकलीफ एक डेमो देने वाले की है। डेमो दिखाता है लेकिन वो रिलेट नहीं कर पाता, एक समा नहीं बनता। ऐसा करने से क्या हुआ, उसमें मुझे एक मिसिंग लगा था ये, तो मैंने ये डाल दिया इसमें। इसकी वजह से ये आपको बताते समय आपको उसको दिखेगा कि एक प्रॉपर्टी ये वाली है, दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली है। फिर उसके बाद जैसे माइक्रो क्लस्टरिंग है, तो माइक्रो क्लस्टरिंग ऊपर लिख दिया बड़े अक्षरों में, ताकि एक कनेक्टिविटी रहे कि हम कौन सी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, इंसान पूरा डेमो हो जाता है, वो सो के उठता है, अरे अरे। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो दिखना चाहिए हम क्या बता रहे हैं। फिर उसके बाद सीधा सिंपल भाषा में पेस्टिसाइड। ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ मॉडल के नाम, और कौन सा मॉडल क्या काम करता है, कितनी प्लेट्स है, कितना वजन है, उसके डायमेंशन वगैरह है, क्या रेट है, इस प्रकार। और फिर लास्ट में एक जो है ना सर्टिफिकेशंस करके एक डाल दिया हमने, इसमें सारे सर्टिफिकेट्स आ गए। और एक जापान का डॉक्टर को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन है। इस प्रकार का मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्या ये बुकलेट्स अवेलेबल नहीं थी? ये बुकलेट्स बहुत सारी अवेलेबल है, इतनी सारी अवेलेबल है कि आप पूरी देख ही नहीं सकते। लेकिन कुछ ना कुछ अपना भी करना है ना, कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन कुछ ना कुछ हमको अपना करना है। जैसे इसके बाद मैंने ऐसा सोचा हूँ, हो सकता है अभी वो दूर की बात है, सर हमको बताते हैं ड्रीम्स लिखने के लिए, गोल्स लिखने के लिए। तो हम मेरा ड्रीम और गोल क्या है, अलग रहता है। मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ, जैसा मेरे टीम के मेंबर्स मानते हैं ऐसा, कि मैं आगे किताब भी लिखने वाला हूँ। किताब बोले तो कुछ ना कुछ ऐसे रिलेटेड ही रहेगा, अपने जीवन से रिलेटेड, या कुछ ना कुछ मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं 100% स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। ऐसा बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट करूंगा, छाटूंगा। कोई भी चीज लाइन से कॉपी नहीं रहेगी, सीक्वेंस अलग हो जाएगा। तो उसका बताने का टाइमिंग जो रहता है ना, वो अलग हो जाएगा। इस प्रकार से एक बुक भी लिखना है मुझे। आपको ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, कि आप भी कुछ सोचिए। हो सकता है कि आप 60-2-3 सोच रहे होंगे, वो नहीं सोचता हूँ मैं कुछ और सोचता हूँ। और ये जो प्रोसेस है, इसके लिए तो मैं, जैसा सर बोलते हैं, मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब ये जिम्मेदारी मेरे सर की है कि वो हमको कहाँ पहुंचाएंगे। ठीक है। अब बात रही इवेंट्स की, तो एक और बात तो मैं बताना चाहूंगा आपको। हम कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले हमारा एक और अ, एक ट्रिप हुआ था, जिसमें हमने जगन्नाथपुरी धाम को भी कवर किया। तो उसमें हम टोटल सर के माध्यम से टोटल 31 या 25 या 26, नहीं 31 लोग थे बरोबर। 31 लोग थे। उसको हमने बहुत ही एकदम जल्दी से प्लान किया। ऐसा कोई बहुत 1-2 महीने से प्लानिंग नहीं की थी। प्लानिंग ऐसे हुई कि बस हो गई प्लानिंग, और फाइनलाइज करने के लिए बिल्कुल स्पॉट पे चले गए कि कोई दिक्कत नहीं, वहीं कर लेंगे। बहुत अच्छे से मैनेज किया। सर की टीम्स जो है, जैसे हम लोग बताया कि हम लोग अब हेल्पलाइन, क्रॉस लाइन जो बोलते हैं, वैसे ही हेल्पलाइन की जो बात बता रहा हूँ, इवेंट करना सीख रहे हैं हम लोग। छोटे छोटे इवेंट्स करना सीख रहे हैं। हम अपनी टीम को ये सिखा रहे हैं कि डेमोस्ट्रेशन करना, और ये सारी चीजें तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इवेंट आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, करने के लिए भी सीखना जरूरी है ना। तो उनको इवेंट करके और सिखाया जा रहा है। और मैं तो इसमें बिलीव रखता हूँ कि कोई भी चीज पहली बार से ही उनको जिम्मेदारी दे दो। तो मेरी टीम बहुत अच्छी है। मैं उनको जो भी बोलता हूँ, तो वो रेडी रहते हैं, और सब यस सर बोलते हो। जैसे उनसे अगर 10,000 ज्यादा मांग लो ना, तो भी दे देते हैं। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि 10,000 मैं मांगूंगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस उनको भी होता है ना। तो वो अच्छी बात रहती है, धीरे धीरे रिलेशनशिप बनता है। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, जगन्नाथपुरी, आप लोगों को मेरी बातें बोर तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा केंगन केंगन नहीं करूंगा। लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बात करेंगे हम, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरी याद आएगी। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे याद रखें। एक यूट्यूबर, जैसे कि सर ने बताया कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर, कोशिश तो सब करते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपका कंटेंट जो रहता है वो रेगुलर होना चाहिए। अगर आप कोई सोच रहा होगा यूट्यूब का चैनल बनाने के लिए, तो एक मैं आपको हिंट देना चाहूंगा। यूट्यूबर बनना आसान है, जैसे कि मैं बन चुका हूँ सर की नज़र में। बनना आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना मुश्किल है। आपको हर समय लगभग रोज एक वीडियो डालना पड़ता है। जिस दिन आपका वीडियो रुक जाएगा, उस दिन आपके व्यूज रुक जाएंगे। आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, आप कोई भी यूट्यूबर देखिए रोज वीडियो बनाता है। तो रोज अगर वीडियो आप बना सकते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। लेकिन रोज वीडियो बनाना क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। आसान करने के लिए स्ट्रेटेजी करना पड़ता है, जो कि मेरी सोच है आगे। इसके लिए आपको मतलब एडिटर, वीडियो बनाने वाला अलग चाहिए,
एडिटर अलग चाहिए। इस प्रकार का आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपकी टीम होनी चाहिए जो आपका शूट करे और वो उसका पूरा प्रोसेस करके रेडी कर दे। आपसे पूछे कैसा बनाना है, आप उसको बता दो और वो बना दे। इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं तो इसमें आपकी श्योर शॉट आप आगे जाएंगे, जैसा कि हर यूट्यूबर करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद ही वीडियो बनाते हैं, खुद ही उसको एडिट करते हैं, खुद ही सारा चीज करते हैं, जिसकी वजह से वो रोज करना कठिन हो जाता है। तो कठिन काम ना करें, आसान करें। आप 10-50 हज़ार रुपए खर्च करने की सोचिए। अगर आप खर्च करेंगे तो उसमें से बिजनेस होता है। जैसे कि खर्च की बात आई, तो खर्चे मैं बहुत करता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने अभी एक टैबलेट भी खरीदा है। टैबलेट तो पहले भी खरीदे थे, लेकिन यूज नहीं कर रहा था उस प्रकार से। एक डेडिकेटेड टैबलेट खरीदा है, जिससे मैं डेमो दिखाता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है, कनेक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ता है। पहले जो डेमो दिखाता था मैं और अब जो दिखाता हूँ, इसमें क्या बोलते हैं, वो एक स्टिक भी रहती है, पेन रहता है। उससे हम प्लान दिखा देते हैं तो कागज नहीं लगता, पेन नहीं लगती। जो हमने लिखा है उसको अपन शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, मैं आपको एक शेयरिंग के माध्यम से बताऊंगा। थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है सर, शेयर करता हूँ। देखिए, इस प्रकार से मेरा एक टैब है। टैब में मैंने कोई भी चीज़ जो है ना, एक्स्ट्रा नहीं डाली है। ठीक है। जो कैंगन से रिलेटेड मुझे कहीं ना कहीं काम आती है, मैं वही चीज़ रखता हूँ। तो इसमें मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक किंडल करके, ये देखिए किंडल करके एक एप्लीकेशन है। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, यस सर। जी जी, थैंक यू सर। देखिए इसमें ये आपको ऊपर दिख रहा है, फ्रॉम माई। और ये स्वदेश सर का एक किताब है, इसको भी खरीदा है। उसके बाद जैसा मनुष्य सोचता है, उस प्रकार से बुद्ध के प्रेरक, नेटवर्क मार्केटिंग, नए जमाने का बिजनेस, नया बिजनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, जीत आपकी, दिख रहे हैं आपको ये सारी किताबें मैं खरीद चुका हूँ। ठीक है। इसको मैंने ऑनलाइन वर्जन खरीदा है। लोग बोलते हैं कि बुक्स खरीदना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए। तो मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग जाती है, क्योंकि इतना सारा किताब है, मैं कैरी नहीं कर सकता। मैं इसके लिए ऐसे कबर्ड नहीं बना सकता, और मैं उसको मेंटेन नहीं रख सकता। किताबें क्या धीरे धीरे खराब होने लगती है, पेज खराब होने लगते हैं। आप रिलेट कीजिएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से आपको सीखना है कि कुछ और करने का सोचना है। आपकी टीम को कुछ ऐसा एजुकेट करना है कि वो भी कुछ अलग करे। तो ये आपको मैं इसका अभी मजा दिखाता हूँ आगे। देख रहे हैं आप, ये सारी किताबें, हीलिंग इज वोल्टेज, ये सारी चीजें मैं खरीद चुका हूँ। और मैंने खरीदा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि बुक्स पढ़ने का शौक शौक मुझे नहीं है। उसके बाद मैं अपने आप को ढाल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को मैंने बहुत ज्यादा अपने नेचर के अगेंस्ट जाके इसको कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है। इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। जैसे आप में से कोई होंगे जो बुक्स पढ़ते होंगे, तो मैं एक किताब आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एंजाइम फैक्टर, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें देखिए ऐसा अंडरलाइन वगैरह करने का ऑप्शन है, दिख रहा है आपको, येलो कलर का। ठीक है। अब मैं ये 42% इस किताब को पढ़ चुका हूँ। लोग डेमो दिखाने जाते हैं और किताबों को पढ़ा ही नहीं होता है। और जो सवाल पूछते हैं कोई भी कस्टमर, वो इसमें सब लिखे हुए हैं। मैंने अच्छे से पूरा पढ़ा है इसको। और ये देखिए, इसका ऐसे पेज पलटाते हैं तो ये फीलिंग दिख रही है आपको कैसी है? ऐसे लगेगा कि आप रियल बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान के चलिए, इसमें अपन ऐसे जाके प्ले कर सकते हैं। क्या आवाज आ रही है सर, जो वो पढ़ रही है? सर नहीं, पढ़ने की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हो सकता है यहाँ से कुछ गड़बड़ हो। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि इसको मैं चालू करता हूँ। इसको मैं चालू करता हूँ और हेडफोन लगा के किताब शुरू है मेरा पढ़ना। ठीक है। मतलब ऐसी चीज जो मैं नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं करने का एक जरिया ढूंढ रहा हूँ। तो ये मेरा जरिया अगर किसी को पसंद आया हो, तो अपनी राय चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि उनको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहा हूँ आपको ये देखना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी किताबें हमको बैग में रखना पड़ता है, तो ये सारी किताबें मेरे पास ऑल ओवर द टाइम रहेगी। मैंने हमेशा के लिए खरीद ली है। ठीक है। और इसका बहुत ही अच्छा अनुभव मैंने देखा है। जैसे मैं कहीं जाता हूँ, अभी एक आध बार ही हुआ है ऐसा कि जहाँ पर मैंने ये बुक्स का निकाला है और शो किया है, कभी क्वेश्चन के ऊपर ही निकालता हूँ। तो आपको ये पसंद आ रहा है ना, जो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग रहते हैं। सुबह जो मैं सुनता हूँ ना, तो ये मेरे जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। आपको हो सकता है कि कहीं ऐसा लग रहा हो कि ये क्या बता रहा है ये हम, लेकिन मैं आपको ऐसा बताना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे कुछ ऐसा बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है। ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारी कैटेगरीज रहती है।
और इसमें बहुत सारी किताबें हैं जो मैं खरीदूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जाके देखा हूँ कितने की है क्या है, ये सारी चीजें मेरे को खरीदनी है। ठीक है, इसमें आपको एक और चीज दिख रही होगी, द सीक्रेट। ठीक है, ये धन संपत्ति, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसे ये सारी किताबों पे मेरी नजर है। क्योंकि मैं इनके अंदर जाके और देखा है, कोई महंगी है किताब, कोई सस्ती है। तो ऐसा थोड़ा सोच रहा हूँ मैं कि कौन सी खरीदूं, क्या खरीदूं। इसके लिए इसमें अंदर जाके आप पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सैंपल देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं काम करता हूँ टैब में। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरा एक ये सॉफ्टवेयर है, देखिए, WPS ऑफिस। इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे PPTs और इस टाइप की जो चीजें रहती है ना, वो इसमें बहुत अच्छे से आपको काम आएगी। जैसे मेरे बहुत सारे एक्सेल शीट रहती है, कोई कैंगन से रिलेटेड डेमोस्ट्रेशन रहता है, कुछ रहता है। इसका धीरे धीरे मैं पूरा संगठन करता जा रहा हूँ, और एकदम व्यवस्थित। देखो, सबके पास सब कुछ है, आपके ग्रुप में सब कुछ है, आपके व्हाट्सएप पे सब कुछ है। लेकिन समय पे जब आपको पता करना है कि मुझे कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, तो उसका एक व्यवस्थित होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, जैसे डेस्कटॉप रहता है एकदम एकदम क्लीन, और हर चीज फोल्डर के अंदर। तो इस प्रकार से मैं करना शुरू किया हूँ, इससे इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से। मैंने आपको बताया ना, 3-4 महीने से मैं बुक्स का भी काम कर रहा हूँ, और ये अ, एक डेमो बुक बना रहा हूँ, और अपने लैब इसको इसको भी अपडेट करते जा रहा हूँ, डाटा को। तो इससे क्या होगा, आप रेडी रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथपुरी में भी हमने प्रोस्पेक्टिंग की, हमारी टीम ने भी बहुत। में कैसा, मतलब व्यवस्थित रखना। देखो, डाटा सबके पास है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डाटा मेरे पास है, डाटा सबके पास है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। जैसे देखिए, माई फाइल्स ऑप्शन है, इसमें गए हम। मेरा ऐसा एकदम सिस्टमेटिक करने का कोशिश है, जो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें मैं एक फोल्डर बनाया है, जैसे DCIM है, इसके अंदर मेरे कैंगन के फोटोज इसमें रहेंगे। ठीक है, टेस्टिमोनियल है, अगर कोई उसका फोटो है, मान के चलिए किसी को सोरेसिस एक्जिमा है, तो मैं वहां पर ये जब फोटोज दिखाता हूँ ना, तो मुझे बात कम करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे फोटो अवेलेबल है, आप कहीं गूगल में आपको सब मिल जाएंगे। लेकिन व्यवस्थित होने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट को दिखा देंगे ना जिसको ये प्रॉब्लम है, तो वो आपके पीछे आएगा, ये क्या चीज है मुझे और बता। मजा आ रहा है ना आपको सर? यस सर, बहुत शानदार। हाँ, देखिए सर, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे प्रेग्नेंट, कोई वेल, किसी को कोई बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कई बार क्या होता है, अपने को बोल के देखना पड़ता है। ट्रेन में अपन किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा वर्ड बोलना है जो उसको रिलेट कर पाए। जैसे मान के चलिए किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो वो आप ऐसे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा दिख रहा है जिसकी शादी को ऐसा लग रहा है कि 3-4-5 साल हो चुके हैं, और उसके साथ बच्चा नहीं है ट्रेन में। तो एक फीलिंग आती है कि उसका बच्चा या तो वो घर पे छोड़ के आया है, या तो फिर उससे पूछना पड़ता है शादी कब हुई। ठीक है, थोड़ा सा अगर बातचीत चल रही है तो उसके बाद फिर उससे पूछना पड़ता है कि बच्चे को कौन से स्कूल में है, तो वो खुद ही बताता है बच्चा नहीं है। समझ रहे हो? मतलब अपने को क्लिक करना है और कहीं ना कहीं वो वाला पॉइंट छोड़ देना है। जैसे लीना मैडम है हमारे टीम से, उन्होंने एक अच्छा टेस्टिमोनियल शेयर किया है। तो वैसे टेस्टिमोनियल रहने चाहिए, ताकि कहीं पर आपने कोई वीडियो दिखा दिया उनको, तो वो पूरे डेमो से भी भारी हो जाता है। मतलब डेमो दिखाने के बाद लोगों की मशीन फाइनल नहीं होती, और एक आपने एक अच्छी चीज समय पे बोल दी, तो आपका डेमो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे हमारे जूम से रिलेटेड कोई चीज है, तो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ। कैंगन के फोटोज मैंने बताया यहाँ पर है। ठीक है, जैसे मशीन का फोटो, इमेज, एनर्जी कार्ड, ये लोगो, कभी कोई भी चीज लग सकती है ना, तो यहाँ पर सब व्यवस्थित है। फिर उसके बाद वीडियोस की बात करें, तो हेल्थ अवेयरनेस, पेस्टिसाइड के ऊपर एक फोल्डर है, डीप क्लीनिंग क्लीनिंग के ऊपर एक फोल्डर है। जैसे क्लीनिंग का इशू है किसी का, किसी को दिखाना है, तो उसको एजुकेट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के कोई वीडियोस अगर अपने पास हैं, जैसे मेरे खुद के भी होते हैं, किसी और के भी होते हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके, उसको एडिट करके उसका पूरे वीडियोस बना लिया हूँ। जैसे कोई इवेंट हो रहे हैं, तो इवेंट के भी हम लोग अपने जो पर्सनल रहते हैं ना वीडियोस, जो हम अपने फोन से शेयर करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी चीजें, जैसे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स केंगन पे क्या बोल रहे हैं, जैसे किलिंग कैंसर नॉट पीपल, इस प्रकार के सारे जो है ना, हर चीज मेरे पास व्यवस्थित करना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, जब हम बताते हैं कि किलिंग कैंसर नॉट पीपल, तो ये चीजें जब हम उनको दिखाते हैं ना, तो ज्यादा असर पड़ता है। जैसे प्रमोद नागर सर के भी कुछ वीडियोस हैं, जैसे ये हीलिंग इस वोल्टेज के ऊपर जैसे इन्होंने बताया है, उनका भी ऐसा वीडियो है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जिनकी मदद से कि मुझे बहुत फायदा होता है। ठीक है,
ऐसा मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज आप सीखें, ठीक है। इस प्रकार से सत्यमेव जयते करके एक आपने देखा होगा, एक सीरियल आता था, जिसका एक पूरा जो एक एपिसोड है टॉक्सिक फूड करके, वो पूरा टॉक्सिक फूड को मैंने अपने इसके अंदर डाल के रखा है, ताकि कभी भी दिखाना रहा तो एक जहाँ का भी हम दिखाना चाहते हैं बिल्कुल वही पॉइंट हम उसको दिखा सकते हैं। कोई कोई लोग क्या करते हैं, 30 सेकंड का रखते हैं, 50 सेकंड का रखते हैं, 1 मिनट का रखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो और देखना चाहता है। तो टू द पॉइंट, और क्या पूरा कैंगन बेचने का ही वीडियो नहीं दिखाना है, कुछ ना कुछ उसको जनरल जानकारी भी दे सकते हो आप, ताकि उसको आप अच्छे इंसान लगो। ठीक है, आप अच्छे इंसान रहोगे तो ही आपसे मशीन खरीदेगा। डेमो देखने के बाद वो अच्छे इंसान को ढूंढता है कि किससे खरीदूं। ठीक है, तो मैं आपको अच्छा इंसान बनने की एक तरीका बता रहा हूँ कि आप उसके काम की चीजें उसको बताइए, तो वो खुद ही रिलेट करेगा और वो आपको ऐसा सोचेगा कि कैंगन ले लूंगा तो ये हो सकता है मेरे को दूसरी प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन दे, क्योंकि हम सॉल्यूशन देने की बात करते हैं ना, सर बताते हैं हमको सॉल्यूशन देना है। तो ये जैसे कोई हमारी लीडर्स की मीट होती है, जैसे अभी ये शंखनाद वगैरह हुआ था, तो ये ऑल टीम प्रोमो है, शंखनाद का टीम प्रोमो, ये सारी चीजें मैं रखा हूँ। वैभव साठे सर का है, जैसे इसको चला के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये ऐसा था, ये पिछली बार का है। तो ऐसा ये सारी चीजें के मेरे पास मैं रेडी रखा हूँ। पता चला कि कभी वाव एकेडमी से मुझे फोन आ गया कि अरे वो देना, तो मेरे को अच्छा लगेगा ना कि मेरा डाटा जो है किसी के काम आ रहा है। ठीक है, कोई लीडर्स है स्टेज से कुछ अच्छी बात बोलते हैं, तो मैं जैसे मनोज तिवारी जो है वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। ये एनएसआई टीम की जो लीडर्स हैं, किसी का सुदेश मलिक सर हैं, ऐसे कि बहुत लोगों के मेरे वीडियोस हैं ना, उनके बहुत सारे वीडियोस मेरे पास थे, आप लोगों के पास भी होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसको व्यवस्थित रखने की, जिसमें मेरा कंफ्यूजन है, देखिए मैंने उसको मिक्स्ड वीडियो में रखा है, फिर बाद में मैं इनको अलग करके जहाँ रखना है वहाँ रखूंगा। ठीक है, जैसे टेस्टिमोनियल्स हो गए, तो टेस्टिमोनियल के अंदर भी मैं अभी इसमें बना रहा हूँ कि कैंसर के अलग, शुगर के अलग, थायराइड के अलग, इस प्रकार से करके पूरा एकदम व्यवस्थित करने की बात चल रही है। ये मेरा बात शुरू है, मतलब कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरा पूरा डाटा A to Z लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मेरी टीम के या आप लोगों को भी मैं पूरा दे सकता हूँ। लेकिन बात डाटा देने की नहीं है, जैसे मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज भी दूंगा, लेकिन आपको अपने फोल्डर में तो सीक्वेंस से ही रखना पड़ेगा ना, वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो काम आता है। जैसे जूम के सेशन होते हैं हमारे, तो ये हमारी जो भी मीटिंग आज तक हुई है मेरी, या जिससे उसको मैं रिकॉर्डिंग को सेव रखा हूँ। ठीक है, जैसे बहुत सारे वीडियो रहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, अदर आयोनाइजर, कभी कभी क्या होता है कि वो अदर आयोनाइजर का बात करता है कोई कस्टमर, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बताएं। तो इसमें अदर आयोनाइजर के अंदर भी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, जैसे ये हमारे वॉट अकेडमी से ही है शायद, ऐसा आपको ये खोल के दिखाते हैं मशीन हाइड्रोजल। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी हाइड्रोजल मशीनें ली थी, इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस जब आप समय पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेड इन चाइना मशीन है, लोग इसको इंडियन मशीन बोलते हैं। जब आप ये सही समय पर चलाते हैं ना सर, तो उसका मजा बहुत जबरदस्त आता है। और जब वो जबरदस्त मजा आता है ना, तो मुझे उनके चेहरे पे देख के बहुत मजा आता है। मशीन बेचना एक अलग बात है, लेकिन मजा करना अलग बात है, आप मजा कीजिए। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताया था, ये ओम वासुदेव स्वाहा करके, ये एक मंत्र है, जो पिछली बार मैं आपको बता रहा था जब मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका भी मुझे बहुत सारा लोगों का रिप्लाई आया था कि उनको ये काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ओम वासुदेव स्वाहा काम किया था, तो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में वो टाइप करें यस। तो मुझे क्या कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अच्छी अच्छी चीजें बताऊं। मुझे, मैं चाहता हूँ कि लोगों को अच्छी चीजें बताऊं, लेकिन अप्रिशिएट होना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए। अभी अपन और जा सकते हैं आगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे बहुत सारी कहानियां भी हैं बताने के लिए। लेकिन क्या होता है कि मैं सीधा सोचता हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि किसी को भी अच्छे से अच्छी सलाह देना चाहिए, लेकिन मेरे, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे जानना चाहते हैं, मेरे को मैं जो करता हूँ वो करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर है कि अगर आप मेरे साथ रहते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से मुझसे जुड़ते हैं, तो एक बात आप नोट करके रख लीजिए कि आपके पैसे खर्च होंगे, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप पैसे खर्च करेंगे तो आपको मैं बहुत आगे ले जा सकता हूँ। ठीक है, मैं कभी भी खर्च करने की बातों पे विश्वास रखता हूँ। मेरे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खर्चालू मैं हूँ। ठीक है, तो खर्च करने की बातें, खर्च करने से जो प्रॉफिट होते हैं, वो चीजों की मैं बात करता हूँ। लोग बोलते हैं मशीन फ्री हो जाती है, तो मैं सबको डेमो में ये जरूर बताता हूँ कि ये मशीन फ्री होती है, सबसे पहले ही जाके बता देता हूँ। ठीक है, तो वो बोलता है कैसे फ्री होगी, तो मैं उनको बोलता हूँ फ्री होगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तो वो बोलते हैं क्या शर्त है, मैं बोलता हूँ मशीन पहले खरीदना पड़ेगा फिर फ्री होगी। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि मशीन पहले फ्री हो जाए फिर खरीदेंगे।
तो ये बहुत बड़ी दुविधा रहती है, लास्ट में क्लोजिंग नहीं होती है। आप पहले ही उनसे क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले मशीन फ्री हो जाए फिर आप खरीदेंगे, तो फिर ये डेमोस्ट्रेशन आपके लिए नहीं है। मतलब बिजनेस प्लान की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा उनको क्लियर कीजिए आप, तब वो बोलेगा नहीं नहीं ठीक है मुझे दिखाइए। फिर आप उसको लास्ट में पूछ सकते हैं कि सर इसको मशीन को लीजिए। फिर वो ऐसा नहीं बोलेगा कि पहले मैं 4 लोगों को दे देता हूँ, 10 लोगों को दे सकता हूँ। आप उनके क्वेश्चन, मतलब जो उनके जो लास्ट में आपके जो हर्डल्स आएंगे, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं जिसको हैंडल करना है, आप उसको शुरू से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में। लेकिन क्या होता है, ये मैं जब ऐसा बता रहा हूँ तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरे हमेशा क्लियर हो जाता है। मेरी भी फ्रिक्वेंसी है, मेरी भी किसी से फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, तो मेरे भी क्लोजिंग नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए। बस खेल वहीं पे अटका हुआ है। ठीक है। आप जब ऐसे इसको इस प्रकार सोचेंगे ना, तो आपको मेरी याद आएगी ही आएगी 100%। आपकी एक क्लोजिंग भी होगी ना, तो आप दिल से मुझे याद करेंगे। और बस मैं वही चाहता हूँ, जिसमें मुझे कुछ आपसे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे कोई सलाह लेंगे, तो वो सलाह में आपको खर्चा रहेगा, और काम वो 100% करेगा। लेकिन खर्चा करना पड़ेगा। अगर कोई कोई ऐसे भी लोग रहते हैं, मैं देखा हूँ वाओ टीम में, ऐसे भी लोग हैं जो आपको ऐसी सलाह देते हैं जिसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं अलग पर्सन हूँ। मुझसे अगर आप बात करेंगे, मुझसे कुछ पूछेंगे, तो आप तैयार रहिए कि आपको पैसा खर्च करना है ना। और बहुत सारी चीजें सीखा हूँ मैं कैंगन से। जैसे कि मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं ही नहीं कि मैं ये कैंगन का काम करूं। मैं ऐसा हूं ही नहीं। मैं अपने नेचर के एकदम अगेंस्ट जाके, बिल्कुल विरुद्ध, जैसा मैं नहीं हूं वैसा होके मुझे ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन उसको भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि किसी के घर पे, किसी की दुकान पे मैं जाके मशीन के बारे में बताऊंगा। और अगर उसने मुझे कुछ भी रिएक्शन खराब दिया तो मैं सेकंड टाइम तो उसके यहाँ जाऊंगा ही नहीं। लेकिन उसको भी मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। ऐसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि 40-40 बार मैं एक दुकान पे जाके मोबाइल के खड़ा रहता था फॉलोअप के लिए, जिसमें मुझे आधा घंटा भी लगता था, कभी 1 घंटा लगता था। वो 1 घंटे तक मुझे बैठने के लिए स्टूल भी नहीं देता था कि सर बैठिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि भाई ये जाए। तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं पढ़ के मशीनें सेल किया है। मेरी ज्यादा से ज्यादा मशीनें डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट बोलने का मतलब मेरा खुद का अप्रोच है, और खुद से ही जाके मैं किसी भी अपने डाउनलाइन के नीचे उनको प्लेस करता था, स्पॉन्सर करता था, ताकि कहीं ना कहीं काम आगे बढ़े। लेकिन ये सब गलत प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ अच्छे लोग, मेरे बहुत अच्छे लोगों को मैंने किसी गलत व्यक्ति के नीचे लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक हुई है मुझसे। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है कि अपलाइन के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। अगर कोई अपलाइन आपसे, आप किसी अपलाइन से डिस्कस करेंगे, तो प्लेसमेंट आपकी गड़बड़ नहीं होगी। प्लेसमेंट अगर गड़बड़ हो गई, तो यहाँ से बता रहा हूँ क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से फर्क ये पड़ेगा कि मान के चलिए कि आप बहुत लंबा काम करने वाले हैं, या जिसको आप जोड़ रहे हैं वो बहुत लंबा काम करने वाला है, लेकिन वो नहीं करेगा। इतना बड़ा फर्क आ जाएगा। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझ के काम कीजिए, अपना डिस्कशन कीजिए, सर से बात कीजिए। अगर वो आईडी लगाने के लिए आप बोल रहे हैं, जैसे प्लेस करना है, अगर सर बोलते हैं एक दिन रुकिए, तो रुकना चाहिए। क्योंकि रुकने का नुकसान हो सकता है हो, लेकिन फायदा बहुत होगा। कंपटीशन होता है कभी, जैसे कभी आपके हाथ में कोई फॉर्म है, तो आप उनसे डिस्कस कीजिए, अपने अपलाइन को सब बताइए कि मेरे पास ये फॉर्म है, इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। कुछ ना कुछ वो आपको ऐसा पॉइंट बताएंगे जिससे आपका और फायदा हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता था। आप ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा नहीं करता था। आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा करना है। क्योंकि मैं क्या करता था कि मैं जाता था मशीन का डेमो दिखाने, खुद ही जाता था। मेरे अपलाइन को कोई जानकारी नहीं रहती थी। मैं उनका फॉलोअप करता था, उनको कोई जानकारी नहीं थी, मेरी लिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ शेयर ही नहीं करता था मैं। सीधा उनको दिखता था ग्राफ में आईडी। वो मुझे फोन करके पूछते थे ये किसकी आईडी लग गई। मतलब ऐसा सीन हो जाता था। तो बोलने का मतलब ये है कि उससे फायदा हो सकता है होता हो या ना होता हो, लेकिन नुकसान होने की चांस होती है। तो आप अपने अपलाइन को बता दीजिए कि मैं इसका फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं इसको डेमो दिखा चुका हूँ। तो क्या होगा, अगर उसके पास वो व्यक्ति जाता है, तो कम से कम उसको ध्यान रहेगा कि आपने उसको डेमो दिखाया, तो वो भी कोशिश करेगा कि आपके नीचे ही उसको प्लेस करे। तो इस प्रकार की गुड हैबिट्स धीरे धीरे आपकी इंप्लीमेंट होगी। जो मेरे साथ गड़बड़ हुई है वो आपके साथ नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी विजन लेके आए थे, लेकिन गलती करने की वजह से, मतलब ऐसा होता है ना, किसी भी अजनबी को किसी अजनबी के नीचे जोड़ दिए, तो वो डेमोस्ट्रेशन उसका करने कहाँ जाएगा। वो तो उसको जानता ही नहीं है। पहले उनका परिचय करवाइए। मैं चाहता हूँ कि आप उनके नीचे लगाइए, लेकिन उसके लिए उसको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, उसको इवेंट्स में आना पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेशन आपके साथ होना चाहिए। जैसा कि एक और सर है जो महेश सर के कलीग थे, जो, ऐसा हो सकता है मेरा बोलने का मतलब गलत ना निकले, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि वो उनके ड्राइवर बन गए थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कमिटमेंट अगर आप कोई कर रहा है, तो उसको आप डेडिकेट होकर उसका हेल्प कीजिए, क्योंकि वो करेगा काम।
लेकिन जो इंसान जैसे बहुत बड़े पोस्ट पे है और इस काम को अच्छे से जान नहीं पाया है, जिसको जूम मीटिंग पे लिंक भेज रहे हैं सालों से, वो अटेंड नहीं कर रहा है, वो आपके काम का बंदा है ही नहीं। ठीक है। आप उसको एक बार दो बार जबरदस्ती बिठा सकते हो। आप देखेंगे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा जैसे ये सेशन भी था, तो मैंने अपने किसी भी लोगों को अपनी लिंक नहीं भेजी। क्योंकि क्या होता है, ये सब मैं पहले कर चुका हूँ, मेरे को पता है कि ये जो चीज है ना, आखिरी में फिर हमको ऐसा लगता है कि यार ये लोग नहीं करेंगे, तो अब जिसको करना है वही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे विजुअलाइज करना है कि विजुअलाइजेशन के ऊपर भी मेरा बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि वो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा कनेक्टिविटी है। उसके लिए मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी, द सीक्रेट मूवी, लास्ट टाइम मैं बताया था। जिन लोगों ने वो मूवी को देखा है, या मेरा वो जूम सेशन अटेंड करके या रिकॉर्डिंग से उनको पता चला है, तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं यस। मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें से जो वो मैं जो चीज बताया था, तो आप लोगों को हो सकता है पिछली बार ना पता चली हो, तो इस बार पता चल जाए। मैं चाहता हूँ कि वो द सीक्रेट नाम से एक मूवी है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी है, और उसका जो एक पूरा बिना डाउनलोड, मतलब एक बार आपने डाउनलोड कर लिया तो आप हमेशा उसको देख सकते हैं। इस प्रकार का भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था। ये चीज आपके मोबाइल में रहने से, सिर्फ रहने से, हाँ, अगर वो सिर्फ आपके इसमें वीडियो रहेगा, तो आपकी तरक्की पक्की है। कैसे पक्की है उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, कि अगर वो वीडियो आपके इसमें रह गया और आप सोच लो, लिख लो कि मैं वो मूवी नहीं देखूंगा, लेकिन गलती से देखने की चांस हमेशा बनी रहेगी। तो आप वो अगर गलती से भी वीडियो देख लिया ना आपने, तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। लेकिन चेंज कब होगी? जब आप उस मूवी को समझेंगे। समझना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि वो मूवी को आप देखिए। मैं कम से कम 50 से 100 बार उस मूवी को देख चुका हूँ, बिना फॉरवर्ड किए। अभी भी उस मूवी से मैं समझ रहा हूँ कि उसमें मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन लोगों को मैं जिसको बताता हूँ ना, कई बार लोग बोलते हैं बहुत अच्छी मूवी है, बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन एक ही बार देखा है, वो भी फॉरवर्ड करके। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, अच्छे से देखिए। वहां से आपको ऐसा कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम पूरा एक सेशन ले सकते हैं। विजुअलाइजेशन के ऊपर मैंने लिखे भी है, मतलब मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स में क्या रहता है, देखिए ये भी मैं अपने अगेंस्ट जा रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसा लिखना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप को भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा था, कछुए की बात कर रहा था, खरगोश की बात कर रहा था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कि मुझे किसके ऊपर बात करना है। तो ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि वो आप तक पहुंचे, वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे अपलाइन हमको कुछ बताते हैं, लेकिन हमको वो बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन फिर कभी होता है, जैसे कल इवेंट की बात है। इवेंट की वो सर का आज जो है ना, वो वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि वो पॉइंट तो सर ने कम से कम 10 बार बता चुके हैं। लेकिन 10 बार बताने के बाद अच्छी बात यह है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कल मैच हुई। तो वही बहुत सारी बातें रहती है कि आप उस फ्रीक्वेंसी को अगर मैच करते हैं, तो ही आपको बातें समझ में आती हैं। नहीं तो अदरवाइज बातें तो सब अच्छी है, सब लोग अच्छी बातें करते हैं। आप देखोगे अच्छे अच्छे स्टेटस, अच्छे अच्छे सब चीजें देखोगे आप, सब लोग अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा तो सब कुछ है, लेकिन अच्छा होने का हमको फायदा क्या मिल रहा है? आप देखना, जो इंसान स्टेटस लगाता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है, और देखोगे ना वो खुद नहीं करता है। ये इतना आसान है, कहीं से भी उठाए और लगा दिए। तो आप उसको समझिए। बातें सब अच्छी है, लेकिन उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हम प्लानिंग करते हैं, जैसे बिना प्लानिंग के हम बोलते हैं कि हमको शिक्षक बनना है। कब तक बनना है? गोल्स और ड्रीम्स की बात करते हैं, किताब में लिखने की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए प्लान क्या करते हैं? मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक घेरा बनाइए। एक घेरा ऐसा बनाइए कि जैसे होता है ना, कि उस जगह पहुंचने के लिए, जैसे वहां पर आपको पहुंचना है, लेकिन कुछ चीजें होना चाहिए ना साइड में, तो वो साइड वाली चीजें तो कंप्लीट कीजिए। मेन चीज को भले रहने दीजिए। जैसे आपको डेमो दिखाना है, मत दिखाइए। डेमो दिखाने के पहले आपके पास किट तो होना चाहिए। आज हमारे टीम में मुझे कहने लगता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, कहीं ना कहीं आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपके पास ओआरपी मीटर नहीं है, तो मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा बताइए? खर्चा तो मैं करने की बात शुरू में ही बता रहा हूँ ना, करना ही पड़ेगा आपको खर्चा। आप बोलोगे कि मेरे पास ओआरपी मीटर मेरे दोस्त के पास है, हमारे डेमो कम होते हैं, तो मैं उसका ले लेता हूँ। तो क्या होता है, ओआरपी मीटर की बात मैं अपने आपको एक अलग पॉइंट बता रहा हूँ। ओआरपी मीटर अगर आप लेते हैं, तो वो आपकी बांसुरी है। जैसे सर बताते हैं ना, कृष्ण की बांसुरी रहती है। आप मेरी बात समझिए, आपकी कनेक्टिविटी इस फील्ड में आपको -3 बनना है, तो आपके पास ओआरपी मीटर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दोस्त का यूज कर रहे हैं, अपने अपलाइन का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की को आप रोक रहे हैं। भले आप डेमो मत दीजिए ना, लेकिन पूरी किट खरीदिए। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा, आप जिनके भी डाउनलाइन है, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ जो आपका अपलाइन समझ पाएगा।
आपको पूरी किट रेडी रखनी है। अगर आप डेमो नहीं देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मत दीजिए डेमो, कभी मत दीजिए। लेकिन आपके पास सामान पूरा होना चाहिए 100%, मशीन से लेके ओआरपी मीटर से टीडीएस मीटर, हर चीज होनी चाहिए। अगर जब आपकी ये पूरी चीजें आपकी रहेगी ना, तो वो चीजें आपकी होने से फ्रिक्वेंसी जो है, वाइब्रेशन जो है वैसी क्रिएट होगी, और एक अलग ही आप अनुभव करेंगे। क्योंकि क्या रहता है, इसमें भी नेगेटिविटी रहती है। जैसे अगर मान के चलो मैं किसी और का अगर ओआरपी मीटर यूज कर रहा हूँ अपने लिए, अगर आप अपने डेमोस्ट्रेशन में किसी अपने डाउनलाइन का दे रहे हैं तो आप उसका यूज करेंगे ना, क्योंकि वो उसका रहेगा तो उसका ग्राफ बनेगा। उस ओआरपी मीटर से आपका ग्राफ बनता है। अब जैसे ओआरपी मीटर बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ ओआरपी मीटर नहीं बोल रहा हूँ, मैं छोटी से छोटी चीज भी बोल रहा हूँ, उसकी रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि जो वीडियो है द सीक्रेट, अगर आप पूरा की जगह कि जैसे मशीन भी लेते हैं लोग, तो मशीन लेने के बाद, जैसे मैंने ही लिया है मशीन, तो मैंने अपने ले लिया, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट मेरे ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, उसका रिजल्ट मेरे घर वालों के ऊपर आ रहा है। तो वो जो आप लोगे ना, तो हो सकता है आपके घर में कोई डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दे। कहाँ ढूंढ रहे हो आप बाहर, आपके घर में हो सकता है वो उससे खेलना चालू कर दे कोई, लेकिन होगा तब खेलेगा ना भाई। इसको रिलेट कीजिए, बहुत बड़ी बात है। ऐसा छोटी छोटी चीजों को बड़ा समझता हूँ मैं, क्योंकि बड़ी चीजों को बड़ा समझ से वाव एकेडमी बनाना बहुत कठिन है। लेकिन छोटा छोटा उसमें एक सेशन लेना है, तो आप उसके लिए तैयार हैं क्या? तो ऐसे छोटी छोटी तैयारी कीजिए, बड़ा काम आगे होता जाएगा। और मेरी जो भाषा है, मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी मैं ऐसे रहता है ना, कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे ना, मैं वैसा वर्जन भी आपको एक बार दिखाऊंगा अपना, कि बीच में शायरी बोलना, बीच में, लेकिन उससे क्या होता है, वो स्टेज पे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग भले अच्छे ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक मैसेज जाए जो अंदर से निकलता है। ठीक है, और बात रहती है टाइमिंग की, मैंने बताया था बातें सब अच्छी रहती है, अगर टाइमिंग अच्छा है तो वो आपकी काम करेगी बात। तो क्या आप चाहते हैं कि इस मीटिंग को यहाँ पर अभी, क्योंकि कितना समय हो रहा है देखना पड़ेगा एक बार, सर देखिए कितना टाइम हो रहा है। आप सर इसको अगर आप टाइम के हिसाब से देख रहे होंगे तो भले हम यहीं पे इसको कर सकते हैं, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा देर रहने के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्या होता है कि पूरा सब एक साथ नहीं बताया जा सकता, धीरे धीरे भी बताया जा, जैसे सर सर कल। कंटिन्यू 10 मिनट कर सकते हैं आप, 8:18 ठीक हुआ है अभी। ठीक है, नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन अपने को क्या रहता है, पिटारे से निकालना है ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जादूगर निकालता है। ठीक है, एक और जादू है, और जादू है, तो ऐसे तो बहुत है। लेकिन जितना पैसा दोगे उतना ही दिखाऊंगा ना, मैंने पहले ही बताया पैसा लगता है। तो सर जैसे कल ही, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे होटल रूम में, सर आए हुए थे प्रशांत सर, तो महेश सर का फोन आया था उनको। तो अच्छी बात ये लगती है कि सर हमको पहचानते हैं, मतलब महेश सर हमको पहचान रहे हैं, वैभव सर हमको पहचान रहे हैं, प्रधान सर हमको पहचान रहे हैं, खान सर हमको पहचान रहे हैं। मतलब यहाँ से मेरे चारों एंगल जोड़ दिया कि जो पहचान रहे हैं वो भी पहचान रहे हैं, जो नहीं पहचानने चाहिए वो भी पहचान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं जो अच्छे लोगों के संपर्क में आ रहे हो, अच्छे लोगों के संपर्क में आने से बहुत ही आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर भी एक टॉपिक है, वाइब्रेशन, एक बहुत बड़ा ऑरा, ऑरा की भी बात हमारी कल सर की निकली थी। ऑरा जो रहता है ना, वो एक वीडियो दिखा रहे थे सर, उसमें बताया कि ऑरा रहता है। इस ऑरा के बारे में जब सर मुझसे मिले थे, प्रशांत सर, तो क्या होता है, कुछ तारीफें वो नहीं करेंगे ना, मैं भी अपनी करना चाहूंगा कि वो करते हैं, ताकि उनको बाद में करना ना पड़े। कि ऑरा के नाम से जो उन्होंने मुझे बताया था ना, हालांकि मुझे पहले से पता था ऑरा के बारे में, तो उन्होंने मुझसे मिलने के बाद एक या दो मीटिंग में ही बता दिया था कि आपका ऑरा जो है बहुत शानदार है। तो मैं अपनी तारीफ पसंद नहीं करता हूँ, मुझे मतलब, मैंने बताया ना कि मैं इस कैंगन में जो आया हूँ, तो मैं अपने नेचर के विरुद्ध आया हूँ। मेरे को मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ गया है। अब मैंने सीखा है कि कोई अगर तारीफ कर रहा है तो उसको थैंक्स बोलना है। जैसे मान के चलो कोई हमको बोल रहा है, अरे यार तू तो बहुत ये है, बहुत अच्छा है, कभी कभी हमको फीलिंग आती है, फ्रेंड्स बोलते हैं तो, कि वो टॉन्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप उनको थैंक यू बोलते हैं तो वो शर्मिंदा हो जाता है। तो ऐसा मैं सीखा हूँ कैंगन से, कि कोई भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो उनको थैंक्स बोलिए।